नमस्कार मित्रों, सखा सहेलियों, आपका स्वागत है। और इस वाले वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे होंगे स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, स्कोप यानी उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम जो है ई कॉमर्स का उपयोग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है निकल करके वो आता है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। उसके बाद जो दूसरा निकल करके आता है ऑनलाइन मार्केटिंग हम कर सकते हैं ई कॉमर्स की सहायता से। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके पेमेंट सिस्टम है उन पेमेंट सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है, मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। ई कॉमर्स का ये भी एक उद्देश्य है। ऑनलाइन बैंकिंग ई कॉमर्स से बहुत अच्छी हो जाती है। ऑनलाइन एजुकेशन भी ई कॉमर्स से बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे, फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, बहुत सारे जो एजुकेशनल सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वो आपको किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? जस्ट बिकॉज हम ऑनलाइन ई कॉमर्स का उपयोग कर रहे होते हैं। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, इत्यादि इत्यादि, इन सभी ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती हैं। उसके बाद ऑनलाइन टिकट बुकिंग, चाहे वह है IRCTC की सहायता से, मतलब इंडियन रेलवेज़ का हो, फ्लाइट्स का हो, या इंडियन सिनेमा का, अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप जो है ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन हेल्थ केयर, आप हॉस्पिटल का चेकआउट मार सकते हैं कि भाई क्या व्यवस्था है। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। इसका क्या अर्थ होता है? इसको एक साधारण भाषा के अंदर अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो क्या है कि बिजनेस को अगर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करना है तो उसके अंदर कोई बंदर नहीं देखने को आपको मिल रहा होगा। इंटरमीडिएटर खत्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, तो मैं एज अ मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर कर सकता हूं अपने प्रोडक्ट को किसी दुकान वाले को, और फिर वह उसे कस्टमर को बेच सकता है। तो जो है मैन्युफैक्चरर का भी बिजनेस हो गया है, दुकान वाले का भी बिजनेस हो गया। तो मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो यहाँ पर लिखित है यहाँ पे। ठीक है, ये भी एक उद्देश्य है। फिर उसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस काफ़ी अच्छी हो जाती है, जहाँ पे आपको मान लीजिए कि क्या है कि कोई व्यक्ति है, रात को 3 बजे उसको कोई प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट के अंदर, तो आप ऑनलाइन चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से उसको हम समाधान दे सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारा ई कॉमर्स नहीं होगा तो वह समस्या आपको किसी मनुष्य के साक्षात होने से आपको समाधान देना पड़ेगा उस चीज़ का। ठीक है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि एक मनुष्य की लिमिट होती है कि वो इतने कुछ घंटे काम कर सकते हैं। जैसे 9 से 6 कर लिया, 9 से 9 भी कर सकता है कोई इंसान, तो वो एक समस्या है। लेकिन मान लीजिए कि किसी की 9 बजे के बाद दिक्कत हो गई हो तो समस्या हो जाएगी ना। तो ऐसे हालात के अंदर आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस कौन प्रदान करता है? ये करता है ई कॉमर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं मेरी जान, कि 24/7 अवेलेबिलिटी है। इसमें तो कोई दोहराई आपको देखने को नहीं मिलता कि भाई साहब ई कॉमर्स की वजह से कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार की खरीदारी कर सकता है। ग्लोबल मार्केट रीच है, यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट आपका जो मान लीजिए चाइना से मंगाना है, आपको अमेरिका से मंगाना है, आराम से आप ई कॉमर्स की सहायता से उसे मंगा सकते हैं। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है कि जो बीच के अंदर जो बंदर होते हैं ना, उनका चीज़ें खत्म होती चली जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ऑपरेशन अगर रन करवाना चाह रहे हैं, एड कैंपेन्स करवाना चाह रहे हैं, आपकी एक पर्टिकुलर रीच है, मतलब मान लीजिए मुझे किसी फ़ोन का जो है ऐड लगाना है, तो मुझे सिर्फ उस फोन के इंटरेस्ट को देखना है कि भाई कौन से जो कस्टमर हैं वो सिर्फ उसके इंटरेस्ट को अप्लाई करके रखते हैं। तो उससे बड़ा ही आराम से कम पैसा भी हो जाता है। वरना अगर मान लीजिए वो व्यवस्था ना हो तो क्या होगा कि मेरे को एक ऐड कैंपेन कराना पड़ेगा, जो कि मोबाइल देखने में रुचि नहीं रखते हैं, वहां उनके पास भी चला जाएगा। तो वो एक दिक्कत वाली स्थिति होती है। फिर उसके बाद कन्वीनियंस तो ऑब्वियसली होती है ना मेरी जान। कन्वीनियंस है तभी तो ई कॉमर्स का हम प्रयोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सुविधा, कन्वीनियंस यानी कि बहुत अच्छी सुविधा प्रदान कर रहा होता है। फास्टर ट्रांजैक्शन, इस बात में भी कोई दोहराई नहीं कि फास्टर ट्रांजैक्शन आपको ई कॉमर्स के अंदर देखने को मिलता है, कि मतलब बीच का बंदर खत्म हो जाएगा, आप सीधा जो भी आपका पेमेंट है सीधा कर पाएंगे ई कॉमर्स की सहायता से। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ये बाल यार बड़े फिर उसके बाद आता है बेटर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। ये भी आपको देखने को मिलता है। इजी इन्वेंटरी मैनेजमेंट ई कॉमर्स की सहायता से आप कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी का अर्थ है कि आप अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, तो आपको यह स्केलेबिलिटी के रूप में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की।
डिसएडवांटेजेस की है सिक्योरिटी रिस्क कि भैया आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है, कोई फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होता, यानी कि कस्टमर्स के साथ धोखा हो सकता है। मान लीजिए फोटो के अंदर किसी अलग प्रकार की रूल है, पेंसिल है, और मुझे जो डिलीवरी हुई तो मुझे कुछ अलग ही प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो भी एक चीज़ देखने को मिलती है। डिपेंडेंस एंड टेक्नोलॉजी, मान लीजिए किसी दिन के वजह से या किसी कोई समय, मान लीजिए टेक्नोलॉजी के अंदर दिक्कत आ गई, टेक्नोलॉजी में समस्या आ गई, आपके वाईफाई राउटर के अंदर समस्या आ गई, तो आप उस ई कॉमर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। डिलीवरी डिलेज आपको देखने को मिलते हैं कि मान लीजिए फेस्टिवल का समय चल रहा है, और ऐसे हालात के अंदर क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर करने हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको कस्टमर डिलेज देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन की मतलब कोई ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये किस तरह का ये क्या क्या चिन्ह बना है, किसी प्रकार का ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, इसकी वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये डिसएडवांटेज का एक प्रकार है। हाई कंपटीशन है, ई कॉमर्स जिस तरह से लोगों के पास पहुंचा है, इजीली एक्सेसिबल हो चुका है, तो लोगों को आसानी हो जाती है। ठीक है, रिटर्न और रिफंड इश्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है गलत आ गया, तो 7 दिन का समय फलाना ढिमकाना करके वो आपका रिफंड इशू को अटका सकते हैं। रिटर्न इशू हो सकता है कि मान लीजिए 10 दिन की लिमिट थी, आपने प्रोडक्ट को 10वें दिन अप्लाई करा और फिर अगले दिन आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुआ कंपनी की वजह से, तो फिर आपका प्रोडक्ट आपके पास ही रहेगा, वो वापस लेकर के नहीं जाने वाला उसे। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कोई ग्लिच आ गया, सर्वर डाउन हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स के अंदर देखने को हमें मिलती है। तो ये थे ई कॉमर्स के जो है ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप भी मान सकते हो आप, और जो क्या बोलते हैं सर, ई कॉमर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यार मैं क्या हूं यार, शिट मैन यार, मुझे थोड़ा सा अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि मैं थोड़ा सा क्या बोलते सीरियस रहूं अपनी लाइफ। मैं नहीं हुआ, आई एम नॉट सीरियस। देखो मैं हेयर स्टाइल बनाने लगे, शिट यार मेरे बाल थोड़े से ऐसे कि क्या है यार ये क्या, वाह वाह दोस्तों ये क्या है ये। तो ठीक है, आप आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए।